स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खरडी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट, फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रमज़ान का महीना अभी चल रहा है, लेकिन ईद का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। अब ऐसे में नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की मस्जिदों में काफ़ी भीड़ होती है। कहीं पर जो है दो जमात होती है, तो कहीं पर एक जमात होती है। लेकिन ऐसे में एक ओपन जगह पर जो है ईद की नमाज़ अदा करने के लिए जो है तमाम जो शहर के उलमा कराम हैं, मौलाना अबू सालेह मिसबाही और मुफ्ती साजिदुर रहमान मिसबाही, मौलाना साजिद खान, इन लोगों की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है ताकि ईद की नमाज़ जो है वो जमात के साथ में, और मुमरा कौसा के तमाम लोग जो मस्जिद में जाते हैं, जगह नहीं मिलती है तो अक्सर रोड पर नमाज़ अदा करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए एक अच्छी जगह पर जो है ईद की नमाज़ का जो है रखा गया है। बात करेंगे मुफ्ती साहब, क्या बताएंगे आप, किस तरह से ईद का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में नमाज़ पढ़ने के लिए कौन से हॉल को आप लोगों ने तय किया है? सबसे पहले तो हम प्रभार टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी बात रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ आए, तशरीफ़ लाए। देखिए, ईद की नमाज़ का वक्त बहुत करीब आता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि एक हफ़्ता के बाद इंशाअल्लाह हम लोग ईद की नमाज़ ज़रूर अदा करेंगे। आपने जैसा कि बताया कि लोग रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं या फिर जगह ना होने की वजह से बहुत परेशानियों का सामना होता है, इसलिए हम लोगों ने अपनी टीम के ज़रिए से हॉल वाले से रब्ता किया। ये माउंट मेरी हॉल जो आप देख रहे हैं, यहीं पर इंशाअल्लाह ईद की नमाज़ अदा की जाएगी, और टाइमिंग जो हमने रखी है वो इंशाअल्लाह 8:15 पे ईद की जमात खड़ी हो जाएगी। और ये माउंट मेरी हॉल में इंशाअल्लाह आप देखेंगे 4000 के करीब स्पेस है, लोग आ सकते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा लोग आए तो उनके लिए भी हमने इंतज़ाम कर रखा है। इंशाअल्लाह जहाँ तक कोशिश होगी उनके लिए तमाम तरह की सहूलतें फ़राहम की जाएँ। तो यहाँ पर जैसे कि वज़ू करने का इंतज़ाम हुआ, और भी किस तरह से आप लोगों की टीम रहेगी, क्योंकि 4000 लोगों की जगह है, लेकिन भीड़ और भी हो सकती है, तो किस तरह से इंतज़ामात रहेंगे? देखिए, ये जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे उसी वक्त ये बात आई थी कि अगर ऐलान किया जाएगा तो बहुत लंबा क्राउड आ सकता है, तो उसके लिए हम कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, ये हॉल जो आगे का है माउंट मेरी हॉल, यहाँ से इमामत होगी और पीछे जो है जो सफ़े लगेंगे, जितने लोग आ सकते हैं। बाकी जो पीछे के कई हॉल हैं, आप देख रहे होंगे कि आर्लिन हॉल है, जबल हॉल है, उसके अलावा कई सारे हॉल को हम लोगों ने खाली कर रखा है। इंशाल्लाह जैसे ही क्राउड आएगा उसके मुताबिक हमारी टीम जो है काम करती रहेगी और सबको वहाँ पे एडजस्ट करती रहेगी इंशाल्लाह। तो अभी जैसे ही आप लोगों ने ये मैसेज चलाया कि इस हॉल में यहाँ पर ईद की नमाज़ होगी, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पर एतराज़ जता रहे हैं कि वहाँ नमाज़ होगी, ईद की नमाज़ नहीं होगी, आप मस्जिद में पढ़े, से तमाम अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें सामने आ रहे हैं। देखिए, एतराज़ करने वाले या तो शरीयत के उस हुक्म को नहीं जानते हैं, इस वजह से एतराज़ कर रहे हैं, या जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ईद के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ओपन स्पेस में नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। ईदगाह का सिलेक्शन इसी वजह से किया जाता है कि ईदगाह की ज़मीनें मस्जिद की ज़मीनों से आमतौर पे बड़ी होती हैं, ताकि वहाँ पे लोग आएँ और एक साथ नमाज़ अदा कर सकें। एतराज़ करने वाले जो आपने बताया कि उसमें से एक ये एतराज़ भी करते हैं कि ये मैरिज हॉल है, यहाँ पे शादी ब्याह होती है, खेलते कूदते हैं बच्चे, इस वजह से जो है यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि मस्जिद का हुक्म और ईदगाह का हुक्म अलग होता है। जी, मस्जिद में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और ईदगाह की ज़मीन के बारे में ये आता है कि 2 तरह की ज़मीनें होती हैं। एक तो यह है कि वक्फ़ की हुई ज़मीन होती है,
अगर वक्फ़ की हुई ज़मीन है तो ना उसको मैरिज हॉल बना सकते हैं, ना प्ले ग्राउंड बना सकते हैं। और अगर वक्फ़ की हुई ज़मीन नहीं है, ओपन स्पेस है, लोग इबादत करें आकर के, नमाज़ तरावी पढ़ें, ईद पढ़ें, समझे, इसकी इजाज़त है, परमिशन है अगर, तो वहाँ पर आप ईद के दिनों में आकर के ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। शरीयत की तरफ से इसकी इजाज़त है। और बाकी दिनों में आप उसको जिस तौर पे चाहें आपको यूज़ करें, चाहे मैरिज हॉल के लिए या प्ले ग्राउंड के लिए। इसकी ईद के दिन यहाँ पर कितनी जमात होगी और कितने बजे? ये चूँकि पहली मरतबा हम लोग कर रहे हैं, इसलिए अभी कोशिश यही है कि एक ही जमात रखी जाए, है ना। एक जमात होगी इंशाल्लाह 8:15 पे वो जमात खड़ी हो जाएगी। 8:15 पर आर्लिन हॉल में यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ाई जाएगी। लेकिन मुमरा शहर इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर एक भी ईदगाह नहीं है। हसन भाई, आप कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो उलमा इकराम से भी ये सवाल करना चाहिए कि उन लोगों को भी मांग ऐसी करनी चाहिए कि ईद के लिए ईदगाह जो है होना चाहिए। बहुत से ऐसे रिजर्वेशन ज़मीन है, प्लॉट है, जहाँ पर सिर्फ टीएमसी और अवैध बिल्डिंगें ही, ये खेला चलता रहेगा या कुछ मिलेगा भी? ये हमारे शहर की और हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस्लामुद्दीन भाई कि ऐसे मुद्दे वक्तन बवक्तन आते हैं। जैसे माहौल चलता है, त्यौहार चलती है, होली आती है, दिवाली आती है, मुहर्रम आता है, उसी अंदाज से नशे का मुद्दा उठेगा फिर बैठ जाएगा, प्लेग्राउंड का मुद्दा उठेगा फिर बैठ जाएगा। पूरे साल के 12 महीने कोई ऐसा अपोजिशन या कोई ऐसे लोग, एक प्रेशर ग्रुप मुसलसल इस पे काम नहीं करता। अगर शहर के 10-12 भी ज़िम्मेदार लोग, सीरियस लोग अगर एक ईदगाह के पीछे पड़ जाए तो मुझे लगता है आने वाली जो ईद की नमाज़ होगी वो हमारे सरकारी अलॉट किए हुए ईदगाह की ज़मीन पर आ सकता है, रिक्रिएशनल हॉल पर आ सकता है। हर टाइम जो सियासतदान है हमारे, कोई भी पार्टी के, वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, अभी माइनॉरिटी फंड इतना आया है, उसमें से भी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सरकार ने माइनॉरिटी फ़ंड को बढ़ा दिया है, यहाँ तक कि जो लिमिटेशन थी किसी भी माइनॉरिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर उसको भी करोड़ों में कर दिया गया है। तो ये बहुत आसान है। बस बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमसे वोट चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते, वो रिटर्न में कुछ देना नहीं चाहते। और आप तो खुद देख रहे हैं कि कितने कितने ग्राउंड्स थे जहाँ जीपी और टीएमसी बन चुकी है, जो थोड़े बहुत ग्राउंड बचे हैं उसके लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं, और जो चीज़ें आई है वो वापस चले गई है, कुछ फ़ायदा तो है नहीं। अब इस बीच उलमा इकराम जिन्हें फ़िक्र होती है उम्मत की, उन्होंने एक अच्छा हल ढूंढ निकाला है। उलमा इकराम भी कहीं ना कहीं बड़े राजनीति से जुड़े हुए होते हैं, तो ईद की ईदगाह के लिए और भी ऐसे तमाम चीज़ें हैं माइनॉरिटी के लिए, जो आप लोग नेताओं से मांग क्यों नहीं करते? ऐसे कामों के लिए आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। ये अपने अच्छा सवाल है, किसी राजनीति से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई कनेक्शन है। कोई भी पार्टी हो, चाहे मुस्लिम हो या गैर नॉन मुस्लिम हो, मैं एक मजहबी आदमी हूं, रिलीजियस आदमी हूं, और मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं इंसानियत के नाम पे काम करना जानता हूं, ठीक है ना। वो वहाँ पर मैं ये देखता हूं कि कौन किस पार्टी से कनेक्शन रखे हुआ है, कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। बहरहाल जहाँ तक ईदगाह के लिए मुतालबा करने की बात है, तो ये हमारी एक पहली कोशिश है। इस कोशिश में हम कहाँ तक कामयाब होते हैं, फिर आगे की स्ट्रेटेजी तय की जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने सुना कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर देखेंगे आर्लिन हॉल है बाजू में ही, यहाँ पर करीब 4000 लोगों की कैपेसिटी है इसमें, और ईद की नमाज़ जो है यहाँ पर 8:15 बजे अदा की जाएगी।